जो हमारे बीच जो समिति के पदाधिकारी है वो मृत हुए हैं और ऐसे लोगों का भी इसमें नाम आया है। जो राम मुंडा नाम है, उसका पिता का नाम सरहुल मुंडा है और वो पतरातू गांव और कांके थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और विगत यही साल जनवरी महीना में उसका देहांत हुआ है। ऐसे लोग का भी नाम आ जाता है। ये तो प्रशासन का जांच का विषय है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे पता चलता है कि हम लोग को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। और ये जो केंद्रीय सरना समिति भारत जो है वो एक अलग संगठन है और उसने ही ये जुलूस निकाला था और आचार संहिता का उल्लंघन के नाम से हम लोग को एफआईआर हुआ है। चूँकि जांच में भी ये मतलब जो जांच है उनको सही पता नहीं था। हम लोग ने बात रखा है, यहाँ बड़ा बाबू भी बोले कि हम लोग को सुबह ही पता चला है कि ये सरना समिति कोई और है और गलती से हम लोग को यहाँ नाम उसमें दिया गया है। 11 अप्रैल को रांची में ईद और सरहुल एक साथ संपन्न हुआ, लेकिन चर्चा का विषय एक झांकी ऐसा था जो कि हेमंत सोरेन के पर बना हुआ था। उसमें हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे दिखाया गया था, साथ में ईडी और सीबीआई को भी दिखाया गया था। इसमें आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए प्रशासन की ओर से एक एफआईआर दर्ज कराई गई जिसमें सरना समिति का जिक्र है और जिन लोगों के खिलाफ में ये एफआईआर दर्ज कराया गया है वो मेरे साथ हैं और ये लोग कोतवाली थाना आए हुए हैं। ये लोग क्यों आए हैं यही हम जानने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की हैं मेरे साथ। फूलचंद जी, आज आप थाना आए हैं, कोतवाली थाना, किन बातों को लेकर आए हैं, क्या आवेदन लेकर आए हैं? इस समय आदिवासियों का महापर्व सरहुल महोत्सव चल रहा है और इसको लेकर पूरे रांची में धूमधाम से सरहुल शोभा यात्रा निकाली जाती है। 11 अप्रैल को भी सारे लोग सरहुल पर्व मनाने के लिए विभिन्न गांव टोला मोहल्ला से लोग रांची का राजधानी में आए थे और झांकियाँ विभिन्न तरह की झांकियाँ निकाली गई थी और हम लोग का जो मंच बना हुआ था मेन रोड के बगल में और हम लोग स्वागत शिविर लगाए हुए थे। लोगों का अभिवादन कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। इसी में एक जो है झांकी आती है जिसमें हेमंत सोरेन को जेल के अंदर दिखाया जाता है और उसमें स्लोगन भी लिखा था, हेमंत सोरेन छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जिसको लेकर के प्रशासन ने हम लोग को केंद्रीय सरना समिति, मुझे फूलचंद तिर्की और मेरे तमाम पदाधिकारी पर एफआईआर कर देते हैं। संजय तिर्की, प्रमोद का, पंचम तिर्की, किशन लोहरा, कुलदीप सांगा और अन्य पदाधिकारियों पर। जबकि हम लोग का मंच बना हुआ था, हम लोग तो स्वागत कर रहे थे वहाँ मेन रोड पर ही और हम लोग को दूर दूर से रिश्ता नहीं था। इसमें हम लोग सुबह में पेपर में मीडिया के माध्यम से हम लोग को भी पता चला कि इस तरह के बातें हैं, तो हम लोगों ने अपना पक्ष रखने के लिए आज जो है इसमें कोतवाली थाना आए हैं। चूँकि अभी विभिन्न फर्जी केंद्रीय सरना समिति बना करके बाबा कार्तिक उरांव के आदर्शों का मुखाला उड़ाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। केंद्रीय सरना समिति पूर्णतः धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन है जिसका काम है आदिवासियों के धर्म संस्कृति की रक्षा करना, एकजुट करना। लेकिन वहाँ विभिन्न केंद्रीय सरना समिति बना करके बाबा कार्तिक उरांव के जो सपना था उसको चकनाचूर कर दिया और आज 11 अप्रैल को ऐतिहासिक सरहुल शोभा यात्रा को कलंकित करने का काम किया है, पूरे समाज को बदनाम करने का काम किया है। ऐसे लोगों को मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे फर्जी सरना समितियों को बंद किया जाए। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आप पर और आपके तमाम साथियों पर ये मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, आप लोग आरोपी नहीं हैं? हम लोग का दूर दूर से कोई किसी तरह से कोई रिश्ता नहीं है, हम लोग जानते भी नहीं थे। हम लोग का जो है हम लोग मंच पे थे, इसका वीडियो है, विभिन्न न्यूज़ चैनलों में देख सकते हैं, हम लोग को फोटोग्राफ्स में भी देख सकते हैं। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो है इसमें हम लोग बेबुनियाद हम लोग पे आरोप लगाया जा रहा है। केंद्रीय सरना समिति मुझे और मेरे टीम को षड्यंत्र और बर्बाद करने का एक बहुत सोची समझी चाल है। आपको क्यों लगता है कि ये षड्यंत्र है? निश्चित तौर से आज हम लोग जो यूज़ करते हैं अपना जो पेपर में, जैसे लेटर पैड हुआ, लेटर पैड में जितने लोग हैं उसको हम समझ सकते हैं कि एफआईआर उसमें से हुआ है। लेकिन जो लोग हम लोग से जुड़े नहीं हैं, जो लोग हमारे समिति में नहीं, ऐसे लोगों का भी जो है नाम इसमें आया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल सोच समझ के डाला गया है इसका। और क्या खास है आपके आवेदन में? और ख़ास यही है कि जो हमारे बीच जो समिति के पदाधिकारी है वो मृत हुए हैं और ऐसे लोगों का भी इसमें नाम आया है। जो राम मुंडा नाम है, उसका पिता का नाम सरहुल मुंडा है और वो पतरातू गांव और कांके थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं
और विगत यही साल जनवरी महीना में उसका देहांत हुआ है। ऐसे लोग का भी नाम आ जाता है। ये तो प्रशासन का जांच का विषय है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे पता चलता है कि हम लोग को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। बल्कू जी हैं, बल्कू जी बताएंगे कि आपके पर भी ये नेम्ड FIR है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप थाना प्रभारी से मिले, आवेदन दिए हैं, तो किस तरह का आश्वासन आप लोगों को मिला है? देखिए, यहाँ पर हम लोग एक आवेदन दिए हैं, चूँकि 11 अप्रैल को 2024 का जो शोभा यात्रा था उसमें बहुत सारे लोग झांकी निकालते हैं, लेकिन उसका रूप रंग अलग होता है। और ये जो केंद्रीय सरना समिति भारत जो है वो एक अलग संगठन है और उसने ही ये जुलूस निकाला था। और आचार संहिता का उल्लंघन के नाम से हम लोग को FIR हुआ है। चूँकि जांच में भी ये मतलब जो जांच है उनको सही पता नहीं था। हम लोग ने बात रखा है, यहाँ बड़ा बाबू भी बोले कि हम लोग को सुबह ही पता चला है कि ये सरना समिति कोई और है और गलती से हम लोग को यहाँ नाम उसमें दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं चूक हुई है, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया गया है। जी जी, हड़बड़ी में गड़बड़ी किया गया है। दूसरी बात, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, क्योंकि बहुत सा लोग जो सरना समिति का सदस्य थे वो माने निष्क्रिय हैं, या निष्क्रिय नहीं मतलब वो अब पार्टी से हट गए हैं, वो लोग को भी नाम हो गया है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि भले ही शांतिपूर्ण तरीके से सरहुल और ईद संपन्न हो गया है और कहीं ना कहीं इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कुछ साजिश था, कई लोगों को फंसाने की कोशिश की गई है, जिसकी शिकायत लेकर लोग कोतवाली थाना आए हुए हैं। इस मामले को लेकर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।